मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, बताना लास्ट कहाँ तक हुआ है? लास्ट कैलेंडर स्टार्ट हो गया कि नहीं? बताओ, कैलेंडर स्टार्ट हो गया? चलो बढ़िया। तो फिर शीट करना शुरू कर दिया था हमने। ये देखो जरा, शीट करना स्टार्ट किया कि नहीं? तुम लोग क्लास काफी दिन बाद लगी, बीच में छुट्टी उट्टी पड़ने लगा तुम लोग क्लास की। बताना बेटा, कैलेंडर्स में कहाँ तक हुआ है? शीट स्टार्ट हो गई थी कि नहीं हो गई थी? नो सर, शीट स्टार्ट नहीं हुई थी तो मैंने 15 अगस्त 1947 वाला एग्जाम्पल करा दिया होगा। यस सर। ठीक है ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, शीट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करो। तो शीट का फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, टॉपिक भी आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं, आराम से कर सकते हो। बताओ। इतनी देर कैसे लग रही है भाई? तुम लोग बताओगे नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जल्दी बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डी होगा सर इसका। इसका आंसर बी है।
सही बताया आपने, बी आएगा। देखो 8 फरवरी 1995, नहीं बी नहीं आएगा बेटा, इसका आंसर सी आएगा। बात समझो, 8 फरवरी 1995 का अगर वेडनेसडे है ना, तो हमसे पूछ रहा है कि 8 फरवरी 1994 का क्या होगा। तो आप लोगों को ये साफ साफ दिख रहा होगा कि आप एक दिन पीछे आ जाओगे, यही तो होगा, बोलो। तो आप एक दिन पीछे आ जाओगे, या ये समझ लो कि 8 फरवरी 1994 से 8 फरवरी 1995 जाने के लिए आपको एक दिन आगे जाना पड़ेगा। तो वेडनेसडे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, तो यहाँ ये ट्यूसडे रहा होगा, ट्यूसडे आपका वेडनेसडे में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों में से कोई भी लीप ईयर नहीं है, तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका सीधे सीधे आ गया ट्यूसडे। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो ट्यूसडे है। तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, मेरी तबीयत वैसी ठीक नहीं है। रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो कुछ नहीं करने वाला, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, इसलिए चुपचाप से रिस्पॉन्स कर लो। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। सॉल्व करो, बताओ बेटा सेकंड वाले क्या आंसर है। केतन शर्मा बेटा सेकंड वाले का आंसर दो, फर्स्ट का ट्यूसडे आ चुका है। आस्था गुप्ता सेकंड वाले का आंसर बताएं क्या आ रहा है।
अभिलाष सारस्वत, सेकंड वाले का आंसर बताओ बेटा, क्या आ रहा है? फ्राइडे आ रहा है सर। फ्राइडे आ रहा है। कैसे निकाला बताना जरा, कैसे सॉल्व किया बताओ। अभिलाष बताना बेटा कैसे किया है। बता दो कैसे किया है। कैसे आ रहा है फ्राइडे? अभिषेक माहेश्वरी, हाँ बेटा क्या आंसर आया? सर पहले ऑड डेज निकाल लेने थे। नहीं, और डेज तो निकालोगे तो पहले मुझे बोलते रहना। यस सर। मुझे ये बताना 17 सितंबर सर वेनेसडे आ रहा है क्या? नहीं फ्राइडे आएगा। आंसर फ्राइडे आएगा, लेकिन उसने ये बता नहीं पाया उसने कैसे निकाला, ये पता नहीं क्या किया उसने। देखो आंसर तो फ्राइडे आएगा। 17 सितंबर, बात समझो जरा, मेरी एक बात ध्यान से समझो। इसने 30 जून का पूछा है 1989 का। तो मैंने क्या किया, मैंने 13 जून 1989 से 30 जून 1993 तक का निकाला। तो पहले मुझे ये बताओ कि 13 जून 1989 से 13 जून 1993 तक कितने साल हो गए, ये बताओ जरा। 4 6 साल। 4 साल हो गए। तो कितने ऑड डेज आ जाएंगे 4 साल में, ये बताओ। 4 साल में कितने ऑड डेज आ जाएंगे? देखो 89 से 90 में कितने आते? एक हर और डे है बस। एक ऑड डे आता, हर नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे आ जाता है। 90 से 91 में कितना आता? एक आता। 91 से 92 तक एक आता। 92 से 93 में कितने आते मुझे ये बताओ। बताओ जल्दी बेटा, तुम लोग नहीं बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो 92 से 93 में कितने आएंगे? एक ही होगा सर। 90 वाले में दो नहीं नहीं आएंगे ऑड डे। बेटा ना, पहले ये चेक करके बताओ 90 वाला लीप ईयर है कि नहीं, पहले ये चेक कर लेना, उसके बाद बोलना। हाँ मुझे बताओ 92 से 93 में कितने आएंगे? 92 लीप ईयर है कि नहीं? सर 92 है, 90 नहीं है, तो 91 से 90, 92 से 93 में 93 में दो ऑड डे आ जाएंगे, दो ऑड डे आ जाएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि यहाँ पे 5 दो ऑड डे हो कैसे आए गए। जरा बताना यार एक बार। क्या बेटा? दो कैसे आए? दो odd- लीप ईयर में कितने ऑड डे आते हैं? अच्छा लीप ईयर है। 92 लीप ईयर नहीं होगा, चेक करो जरा। यस सर। तो कितने ऑड डे आए? 5 ऑड डे आ गए, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 ऑड डे आ गए तुम्हारे, तो एक चीज ध्यान से समझो। तो 30 जून 90, 5 ऑड डे होगा यहाँ तक, ठीक है। 1918 30 जून 1989 तक 5 दिन पीछे चला जाऊंगा मैं, ठीक। तो अब देखना जरा, अब मेरे को चाहिए किसकी डेट, मैं कहाँ गया हूँ, सॉरी। मैं 13 जून 1989 से 13 जून 1993 तक गया हूँ, तो मैं 5 दिन आगे चला गया, ठीक। अब मुझे जाना कहाँ तक है, क्वेश्चन में कहाँ तक का पूछा है, देखना जरा। क्वेश्चन में कहाँ तक का पूछा है?
13 जून 1989 का पूछा है, लेकिन दिया किसका है? 17 सितंबर 1993 का दिया है। तो 30 जून 1993 से 17 सितंबर 1993 पे जाओ। मुझे बताओ जरा, 13 जून से 17 सितंबर जाते जाते कितने और डेज और आएंगे? बताओ जल्दी। मैंने जिससे ही पूछा उसका रिस्पांस नहीं आया तो उसको सीधे रिमूव करूंगा मैं क्लास से। दिमाग खराब हो गए चुके हैं तुम लोगों के। जल्दी बताओ मुझे, 13 जून 1993 से 17 सितंबर 1993 तक कितने और डेज आएंगे? बताओ फटाफट। फ्री होंगे सर। कैसे आ रहे हैं बेटा? 3 बताना। जून कितने टाइम की होती है? जून कितने महीने की कितने दिन की होती है? सर 2 आएंगे। रुक तो जाओ, जून कितने दिन की होती है मुझे ये बताओ। 31 नहीं, जून 30 की। 30 की होती है। जून तो खत्म हो गई, जून का तो कुछ नहीं हाँ बचा। ठीक है, अब आ जाओ जुलाई में। तो जुलाई 31 की हो गई। हाँ। तो जुलाई अगर 31 की हो गई तो 3 और डे हो गए। ठीक है, 7 4 या 28 होता है। अच्छा हाँ फिर आ ठीक। जाओ अगस्त पे, अगस्त 31 की, तो यहाँ पर भी 3 और हाँ डे हो गए। ठीक है, हाँ अगस्त आ गया सितंबर, तो सितंबर में हाँ। 17 दिन, तो कितने और डे हुए? 3। 3 दिन हो गए। ठीक है, तो 3 + 3 + 3 9 हो गया, मतलब 2 आ गया। आपका बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ से आ रहे हैं 2 और डेज। तो 5 5 पहले आ और। गए थे, 5 पहले आ गए थे, 2 यहाँ से आ गए, और तो कितने हो गए? हाँ 7। 7 और डेज हो गए। हम्म मतलब 13 जून 1989 से 17 सितंबर 1993 तक 7 और डेज आए। इसका मतलब ये है हम्म। कि जो दिन था वही दिन आ जाना चाहिए। तो फ्राइडे था, तो फ्राइडे ही आ जाएगा लौट के। ठीक है। आ गई बात समझ में? यस सर। फ्राइडे था तो फ्राइडे लौट के आ जाएगा। आपका ठीक। आंसर फ्राइडे हो गया सीधे सीधे। ठीक। हाँ थर्ड क्वेश्चन सोल्व करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। सर। सर वेडनेसडे। इसका आंसर वेडनेसडे था। हाँ वेडनेसडे है, वेडनेसडे है। सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ है नहीं, वेडनेसडे ही है। सीधा सीधा वेडनेसडे है। क्लियरली समझ में आ गया होगा यस सर। कि वेडनेसडे कैसे आ रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखोगे तो 11 अगस्त 1985 से लेके 11 अगस्त 1986 तक एक और डे आ जाएगा। तो यस ये अगर संडे है तो ये मंडे हो जाएगा। अब 2 दिन आगे जाना है, तो 13 का पूछा है, तो मंडे से 2 दिन आगे चले जाओ, तो वेडनेसडे आ जाएगा आंसर। तो आंसर वेडनेसडे होगा। यस सर। फोर्थ का आंसर बताओ क्या आ रहा है। सर 2। ओरल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। सीधे सीधे 7 से डिवाइड कर दो। 352 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आ जाएगा 2। 2 मतलब हो गया सीधे सीधे 2 और डे हो गए। फोर्थ का आंसर आ जाएगा 2। फिफ्थ सॉल्व करो, आंसर बताओ।
सी। सी। इसका आंसर आ जाएगा सी। हाँ, ये ध्यान रखना, सारे सेंचुरी ईयर हैं, तो सेंचुरी ईयर के लिए आपको पता है किससे डिवाइड करना है, 400। 400 से डिवाइड करना है, तो सेंचुरी ईयर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आ जाओ 6th पर। आंसर बताओ क्या आएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे स्टार मार्क कर लेना। पेपर की तैयारी, पेपर जब भी देने बैठो तो एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज जरूर कर लेना। ओके। ढंग से करोगे तो एक बार में आंसर आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। फ्राइडे। नहीं बेटा, ज्यादा जल्दीबाजी मत करो, आराम से सोच के निकालो। संडे। संडे होगा क्या इसका? नहीं, संडे नहीं है, संडे नहीं है। सैटरडे। फ्राइडे है सर। फ्राइडे आ रहा मेरा भी। फ्राइडे नहीं है, फ्राइडे गलत है। थर्सडे। सॉरी, सैटरडे। मतलब सर कितना? हमें 1 जनवरी के लिए तो निकालना है ना? सर सैटरडे, सैटरडे। हाँ, 1 जनवरी के लिए निकालना है। ये रुको रुको रुको, सॉरी, मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर सोचे बैठा हूँ, रुको। मैं 7th का आंसर सोचे बैठा हूँ, मुझे लगा मैंने 7 दिया है। सर रुको फ्राइडे। रुको रुको रुको, सॉरी, फ्राइडे फ्राइडे। हो सकता है। हाँ रुको रुको रुको, हो सकता है फ्राइडे में 7 का आंसर सोचे बैठा हूँ, मुझे लगा मैंने 7 दिया है। चेक करता हूँ, रुको 1 सेकंड। इसका आंसर क्या आएगा? सर तो 6 1 जनवरी 2012 को संडे है ना, तो देखना हाँ। 2012 से। संडे होगा। हाँ, फ्राइडे, फ्राइडे आएगा, मैं गलती कर रहा फ्राइडे हूँ, मैंने होगा। 7th क्वेश्चन, हाँ मैंने 7th क्वेश्चन सोच लिया। आंसर फ्राइडे है, सीधा सीधा, कुछ है नहीं इसमें। 2012 से 2016 तक 5 दिन का गैप आ जाएगा, तो ये संडे है। तो और ये ध्यान रखना, 2012 तो लीप ईयर है, लेकिन 2016 को लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फरवरी के बाद डिफरेंस आता है जो आता है, तो यहाँ पे 5 दिन का ही हो जाएगा। तो संडे तो है ही, संडे से 5 दिन आगे जाओगे तो तुम्हारा आंसर आएगा सर फ्राइडे। 5 दिन का गैप कैसे? अच्छा, 12 का तो एक आएगा, 12, 13। 12 का आएगा ना, लीप ईयर है ना 12। ठीक है, तो आंसर हो गया फ्राइडे। 7th क्वेश्चन अच्छा है। सर आपको पता है मेरा आंसर तुक्के में सही हुआ, क्योंकि हमने 16 को लीप ईयर काउंट किया था, 12 को नहीं किया था। 16 बेटा फरवरी के बाद लीप ईयर काउंट होगा, फरवरी से पहले नहीं होगा। ये बात ध्यान में गलती ली। मत करना आगे। 7 7th सॉल्व करो, 7th अच्छा क्वेश्चन है, एक बार में आंसर आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। April 1916 मंडे। उल्टी कैलकुलेशन। 4 थर्सडे तो नहीं होगा सर इसका। नहीं 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 नहीं, जुलाई, अगस्त, मार्च, अरे मई, सॉरी सर, गलत ऐड कर दिया। जल्दीबाजी मत करो, तो मैं कह रहा हूँ। 9, 10, 11, 15, एक हफ्ते। मई, बेटा सैटरडे सर। सैटरडे ठीक आंसर है, वेरी गुड। किसका है बेटा, नाम बताओ। युवराज। युवराज आंसर दीजिए, शाबाश। कैसे किया है बताना।
सर इसमें सर 5 ऑड डेज तो सर 1963 से और सर ये 1959 तक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सर अप्रैल से सर अगस्त तक सर इसमें ये 8 ऑड डेज हो जाएंगे सर। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इसमें इस क्वेश्चन में ना अच्छा क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि इसमें आपको आगे और पीछे दोनों जाना पड़ेगा। मैं आगे पीछे जाने की इसलिए बात कर रहा हूँ। देखो जरा मैंने क्या किया, मैंने 1 अप्रैल 1963 से पहले 1 अप्रैल 1959 तक का निकाला। तो ये आपको मंडे गिवन है, ठीक है। अब तुम लोग खुद देखोगे कि यहाँ से यहाँ पे 4 साल हो गए और लीप ईयर एक ही पड़ रहा है, लीप ईयर बीच में एक ही पड़ रहा है। इसका मतलब ये 5 दिन का फर्क आ जाएगा, 5 दिन का फर्क आ जाएगा। तो और ये ध्यान रखना 63 से 59 में जा रहे हो, तो मंडे से 5 दिन पीछे जाओ। तो मंडे से अगर मैं 7 दिन पीछे जाता तो मंडे ही पड़ता, ठीक है। तो मंडे से अगर 7 दिन पीछे जाऊंगा तो क्या पड़ेगा, 5 दिन पीछे जाऊंगा तो क्या पड़ेगा, वेंसडे। तो ये तो वेंसडे आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो हम पीछे गए, ध्यान रखना, क्योंकि 63 से 59 जा रहे हैं। इसके बाद देखो जरा, ये वेडनेसडे होने के बाद अब एक काम आप क्या कर सकते हो, अप्रैल से लेके अगस्त तक के अप्रैल दिन से काउंट करने हैं। अप्रैल से अगस्त पे आ जाओ। अब ध्यान से देखना अप्रैल से अगस्त पे क्या करना है। अप्रैल 30 डेज की होती है, ठीक है, लेकिन एक दिन निकल चुका है। इसका मतलब ये है कि 29 की हो गई। तो 29 डेज में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 1 ऑड डे हो जाएगा। हाँ, अप्रैल खत्म हो गया आपका। मई पे आ जाओ, मई 31 की होती है, तो 3 ऑड डे हो जाएंगे। फिर जून पे आ जाओ, 32 जून 30 की, तो 2 ऑड डेज हो गए, ठीक है। जुलाई में 3 हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और अगस्त का तो पहला दिन ही है, एक ही है, तो एक ही ऑड डे रहेगा। तो ये जब आप ऐड करोगे तो देखो कितने हो गए, 8 दिन। मेरे ख्याल से 10 हो गए। 10 का मतलब हो गए 3, 10 हो गए ना। हाँ, हाँ, तो 10 3 10 हो गए 10। ना, तो 8 दिन हो गए। 8 दिन का मतलब एक दिन पीछे और जाना है। मेरा आंसर क्यों गलत आ रहा है? नहीं रुको, मेरा आंसर नहीं भी सर, करेक्ट 10 दिन हुए तो फिर 3 ऑड डे हुए, 3 ऑड डे आगे हाँ बढ़े। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। 3 ऑड डे आगे चले जाएंगे, तो वेडनेसडे से 3 ऑड डे आगे चले जाओ, सैटरडे। सैटरडे आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इसलिए मैंने टिक लगवाया है क्योंकि इसमें आपको पीछे भी जाना पड़ेगा और फिर आगे भी जाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो ये समझ में आ गया होगा। हाँ 8 का आंसर दीजिए, क्या आएगा? ये इसका सर, मंडे फॉल क्या का आ रहा है मतलब बेटा? क्या है? मंडे आना मंडे चाहिए फॉल का मतलब मंडे को क्या तारीख पड़ेगी? सर। ए इसका नहीं, ए नहीं है बेटा, ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है। सर पहले ये बताइए, मंडे फॉल का मतलब मंडे वाले दिन की। मंडे किस किस तारीख को पड़ेगा? ओके 1994। नहीं सर, सी। नहीं, ढंग से करो, पहले मेरी बात समझो। 1 अक्टूबर 1994 का दिन, 1 अक्टूबर 1994 का डे निकालो, क्या पड़ रहा है, महीना किस दिन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आंसर पता लग जाएगा। बताते हैं। सर सैटरडे। वो तो 7th का आंसर आ गया बेटा, 8 का पूछ रहा हूँ।
जैसा मैं वही बता रहा हूँ सर, सैटरडे से स्टार्ट होगा सर, इसमें डी आंसर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। 1 अक्टूबर जो होगा वो सैटरडे को होगा, तो मंडे के लिए वो आपको फिर 2 दिन आगे निकाला जाना पड़ेगा, कैसे? आंसर आएगा डी। अरे 15 अगस्त 1947 कैसे निकाला था? पता नहीं, याद नहीं है। आप अच्छा, वो शुरू क्लास से में याद किया था, वो शुरू से किया था, ठीक। आप क्लास में 19 से। आप क्लास में नहीं होंगे या तो। नहीं नहीं, 1 क्लास में अक्टूबर थे, लेकिन उसके बाद दोबारा वो क्वेश्चन तो सॉल्व किया नहीं, इसलिए याद नहीं था। 1 अक्टूबर 1994 सॉल्व करना पड़ेगा पहले, हाँ, 1990 तो तक निकाल के। 1993 तक निकाल के फिर देखना पड़ेगा। हाँ, जिसमें 1992 तक वो सेंचुरी इयर्स के हिसाब से पड़ जाए। हाँ हाँ, वो देख लो एक बार कैलकुलेशन जो मैंने की है उसके लिए। तो जब 1 अक्टूबर 1994 के लिए सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा तुम्हारा सैटरडे, तो ये सैटरडे आएगा, तो 2 दिन बाद मंडे पड़ेगा, और पहली तारीख को सैटरडे पड़ रहा है, मतलब पहला मंडे 3 तारीख को पड़ेगा। तो आंसर आएगा 3, 10, 17, 24, 31। सर, सेंचुरी इयर्स में कोई भी ऑड डे नहीं पड़ता है ना? यानी 1992 तक तो कोई ऑड डे निकलेगा नहीं। ये कौन सी बात हो गई? 1992 तक क्यों नहीं निकलेगा ऑड डे? क्योंकि हर 4 साल बाद तो मतलब खत्म हो जाता था ना। नहीं बेटा, निपटते नहीं है। हर 4 साल बाद निपटते नहीं है। हर 4 साल में कितने, और 400 साल में आते हैं, वो 4 में नहीं आते हैं। हाँ, तो 1992 तक इसीलिए बेटा तुम निकाला कि करना करना कैलकुलेशन करना, ये गलती, ये तो तुम अभी पूछ रही हो, तेरी की। ये तुम्हारी क्लास में किसी बच्चे ने पहली क्लास में पूछ लिया था ये। नहीं सर, वो टाइम से वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, इस वजह से गड़बड़ करे। कोई बात नहीं, कोई बात ईयर नहीं, है ही कहाँ जो कोई कोई नहीं बात नहीं। पढ़ेगा। इसलिए एग्जाम ऐसे होते हम। हैं, ताकि आपको रिपीट करना पड़ जाए। चलिए अब देखो, सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के क्वेश्चन है, हम्म। ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि इसमें तुम्हें थ्योरी समझानी पड़ेगी, कम से कम 15-20 मिनट की थ्योरी है, तो थ्योरी समझानी पड़ेगी, इसलिए ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा। इसलिए आप सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। हम्म। 2104। हाँ 2104, क्योंकि 2100 तो लीप ईयर होगा नहीं, तो आंसर आएगा 2104, बिल्कुल ठीक है, 2104 करेक्ट आंसर है। सर, 12 का 1। 12 का 1, क्योंकि अब हफ्ता जब तुमने 10 दिन का कर दिया तो हफ्ता नहीं रहेगा, वो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 से डिवाइड करोगे तो एक और डे बच जाएगा। 13 का आंसर दो। पता नहीं सर। The last day of the century cannot be हाँ ट्यूसडे से। ट्यूसडे, आंसर ठीक है, निकाला कैसे ये बताओ? ट्यूसडे बिल्कुल आंसर ठीक है, निकाला कैसे ये बताना पड़ेगा, बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉजिकल है। बताओ बेटा। सर इसमें मतलब जो डे होगा वो सर ऑड डे नहीं होगा, मतलब जैसे 3, 5 और 7 की फॉर्म में। हाँ सही है, ठीक है ठीक है। देखो जरा, हमने पढ़ा था पहले 100 साल में कितने ऑड डे पड़ते हैं,
पहले 100 साल में 5 ओड डे पड़ते हैं, मतलब पहले 100 साल जब एंड होंगे तो 5 दिन आगे हो जाओगे तुम, 2 दिन स्टार्ट हुआ उससे 5 दिन आगे। अब पहला दिन मंडे था जब कैलेंडर बना है, तो 5 दिन आगे एंड करोगे तो क्या पड़ेगा, फ्राइडे पड़ेगा, तो फ्राइडे से एंड कर सकती है, फ्राइडे। ठीक है, पहले 200 साल में कितने ओड डे थे, 3 ओड डे थे, 3 का मतलब वेडनेसडे हो गया। ठीक है, इसके बाद पहले 300 साल में कितने थे, आवाज बंद कर दो इसकी। ठीक है, तो ये आ गया 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब हो जाएगा मंडे। हाँ, और फन 400 पे कितना आएगा, 0 का मतलब संडे। संडे, शाबाश। तो 0 का मतलब संडे हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा ये है, ये 4 दिन तो हो गए, हाँ, जो 3 दिन बचे वो नहीं हो सकते, क्योंकि यही साइकिल रिपीट करने लग जाएगी फिर से 500 600 700 सबके लिए। आपको जो आंसर आएगा वो आएगा ट्यूसडे। फ्राइडे आज दिख रहा है, मैं वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं होंगे, तो ऑप्शन ट्यूसडे दिया, इसलिए ट्यूसडे आंसर लगा दें। ओके। ठीक है, चलिए। फोर्टीन्थ का आंसर दो, अब ये आसान क्वेश्चन है। आसान कैसे है, बहुत निकालना पड़ेगा। मंडे आएगा क्या? आसान इसलिए, सर 14 करना है, मंडे 15 करना है? 14 करना है। मंडे आएगा मंडे, क्या? शायद मंडे था, रुक जाओ 1 सेकंड चेक करके बताओ। हाँ मंडे है। देखो, इसमें एक नॉर्मल तरीका तो ये है कि 25 दिसंबर, समझ लो ध्यान से, 25 दिसंबर 1995 के लिए बोल रहा है, तो 1994 के लिए निकाल के फिर जनवरी से लेके दिसंबर तक चले जाओ। ठीक, उससे आसान क्या रहेगा, उससे आसान ये रहेगा कि 1 जनवरी 1996 का निकाल लो, और उससे कितने दिन पीछे, 5 दिन, 6 दिन। 6 दिन, उससे 6 दिन पीछे चले जाओ। ये सही है। निकाल जल्दी से, 1 जनवरी 1996 का क्या आएगा, निकालो फटाफट। सर अभी निकाला तो था कुछ देर पहले 1996 का संडे। 1996 का संडे था, तो 1996 का संडे था, तो उससे 6 दिन पीछे चले जाओगे तो मंडे हो जाएगा, मंडे। मंडे हो जाएगा। ठीक है, 15th का आंसर दीजिए। सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा है। 2-4 मिनट और, उसके बाद छोड़ दूंगा, मेरी भी तब खुद तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है, क्लास तो ले रहा हूँ जैसे तैसे। 15 नहीं करना चाहते हो तो 16th कर लो। ठीक है, तो 5, 31, 10, 21, 2, 19, 19 मतलब 5 और अप्रैल 2, 5 2 7 खत्म, मई 3, तो 5 8 यानी 1
1 3 4 बाकी के लोग बोलेंगे जल्दी है। करना है, कितना परसेंट चेंज आ रहा है। 20 से नहीं, हाँ, आंसर इसमें नो ही आएगा। और ये ध्यान रखना, इसमें लीप ईयर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 12 मार्च से 23 सितंबर में फरवरी पढ़ नहीं रही कहीं भी, तो फरवरी नहीं पढ़ रही तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर तो इसका जो फरवरी आंसर पड़ती ना है, तब भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 4 आ बेटा फरवरी पढ़ती तो तुम कैसे मानती कि 28 की है कि 29 की है? मुझे ये बताना। नहीं, वो बात नहीं है सर। ऑड डे जो मेरे आ रहे थे जिसके बेस पे मैंने ये निकाला है कि मतलब मेरे 12 मार्च से लेके 23 सितंबर तक में 4 या 5 ऑड डे आए हैं। तो अगर 12 मार्च संडे था तो मतलब 5 एक आगे एक पीछे हो भी जाए तो वो संडे तो नहीं पड़ सकता है। ऑड डे पड़ता है, अगर ऑड डे वो मतलब संडे तब पड़ता है अगर मेरे ऑड डे अच्छा अच्छा, हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। तो कहती हो हम्म, एक दिन से फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, हाँ, तो वो तो पर्टिकुलर कैलकुलेशन आ रही है इसलिए हो रहा है ये बात। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे फेब्रुअरी हो जाए तो आपको सोचना पड़ेगा कि 29 है कि 28 है, जो भी है। हाँ, तो उसमें आंसर अगर आपका ऑड डे चेंज हो 6 सकता है, आएगा ध्यान तब रखना। सोचना पड़ेगा। हाँ, और डे 6 आएंगे तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, शाबाश, सर गुड। 15th वाले का आंसर सर ट्यूसडे आएगा, 15th वाले का। 23 जुलाई 1776 बताता हूँ, देख यस सर, बता रहा हूँ, ट्यूसडे आएगा। बताता हूँ। 23 जुलाई 1776। हाँ नहीं बेटा, थर्सडे आ रहा है। 23 ना, मैं 25 लिख दिया। रुको 2 दिन पहले। हाँ, ट्यूसडे आएगा। ठीक है, तुम्हारा आंसर ठीक है। क्योंकि सर ये लीप ईयर भी है ना। हाँ, ये लीप ईयर है, ट्यूसडे आएगा आंसर इसका। ठीक है। 15 का आंसर ट्यूसडे है। चलो 16 17 भी तुम लोग कर लोगे। 1601 तो बहुत आसान हो गया ये तो ओरल ही आ जाना चाहिए। 1600 1601 तक में तो तो सब सीधे लीप ईयर निकल गया, वो सेंचुरी वाली। मंडे है। यस सर, मंडे ने बच्चों तो मंडे। एक और डे आएगा तो मंडे हो जाएगा आंसर। मंडे करेक्ट आंसर है। हम्म, अब आ जाओ 18 पे। तो ये तो मैंने क्लास में पहले दिन करा दिया था। ठीक है, यस सर, बस कर जाना बाद में। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। किसी को कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम पूछनी तो पूछ लो, नहीं तो बाकी फिर हम कल करेंगे। कल रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर से कराऊंगा और पेपर में कैलेंडर्स तक ही आएगा बस, उससे आगे नहीं आएगा। तो क्लास में भी हम लोग मुझे पढ़ क्यों लगता है रहे? 1-2 ही बच्चे होंगे। क्या चीज बेटा पढ़ क्यों रहे हैं? मतलब आपने कहा ना कैलेंडर तक ही आएगा, तो कैलेंडर के आगे फिर हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्यों पढ़ेंगे? कि तो अभी कैलेंडर क्लासेस चलने तो दो, कितना पढ़ेंगे हो ही पाता है नहीं। देखता हूँ ना मैं। अभी कैलेंडर कैलेंडर में थोड़ा रह गया है अभी, अच्छा, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, बैचेज मर्ज हुए हैं, कुछ हुए हैं, तो काफी बैच सेक्शन ऐसे चल रहे हैं जो आगे पीछे चल रहे हैं। अच्छा, बीच में ब्रेक भी हो गया, तो उसमें किसी सेक्शन की क्लास ज्यादा हो पाई है, किसी सेक्शन की क्लास कम हो पाई है। तो वो सारे एडजस्टमेंट के चक्कर में ही हो रहा है। ओके सर। ठीक है ना, अगर देखते हैं क्या होगा। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। परसेंटेज चेंज निकालने का फायदा होता है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालोगे तो क्या आएगा? 2 - 1 अपॉन 1। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 100% आ गया। ठीक है, अगर ये 100% आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी 80 डिग्री जो है, जो पहले वाला पाई चार्ट है उसकी 80 डिग्री से 100% ज्यादा है। ये चीज क्लियर हो गई है विज्ञान से चाहिए सबको? बोलो बेटा जल्दी से।
इस पाई चार्ट की 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो 100% आता है इस वाले पाई चार्ट की 1 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो जो हमारा एग्जांपल था यहाँ पर ये 3 और ये 2 है, तो आपका एग्जांपल यहाँ पे 3 और 2 है, उसमें जिसकी एक डिग्री की फॉर्मूला आ रहा है एक और डिग्री निकालना 1 degree of this, how much more than 1 degree of this? So what is it? 3 minus 2 upon 2 into 100. इसका आंसर आ जाएगा 50. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आंसर आ जाएगा 100, 50%. तो देखो इससे कुछ सवाल बहुत जल्दी हो जाएंगे आपको. सॉल्व करना है, बहुत जल्दी. तो 50% आ रहा है. अब देखो जैसे क्वेश्चन आता है, अगर इसकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले ये क्वेश्चन what is the percentage increase in the education per month? Education में कितना चेंज आया है? देखो education यहाँ कितना है 28, और education यहाँ कितना है 28. तो आप आंसर कैलकुलेट करेंगे, इसको देख के आप लिख लेना, कोई वैल्यू कैलकुलेट करके इसका 20 डिग्री और इसका 20 डिग्री क्या लेंगे, इसकी 1 डिग्री और इसकी 1 डिग्री क्या लेंगे, इसकी 1 डिग्री 50% ज्यादा है इसकी 1 डिग्री, तो इसकी 20 डिग्री 50% ज्यादा होगी इसकी 20 डिग्री. है समझ? क्लियर हो गया है? हाँ, देखिए आंसर आ जाएगा. ऐसे ही ये वाला देखो